ओम शांति। आज हम सुनते हैं 13/6/21 के मधुरमा वाक्य। अव्यक्त बाप दादा। आज रविवार। प्यारे बाबा आज हमें वरदान देते हैं। स्नेही भाव, कर्मातीत भाव, समान बाप समान भाव। आज की मुरली का सार है स्नेह और शक्ति की समानता। आज समृद्धि स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप, पिछला इसकी डेट 18/1/88। स्नेह और शक्ति की समानता। जिस दिन बाबा 18 जनवरी को व्यक्त हुए, उनका ये यादगार दिन है। आज समृद्धि स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों के समृद्धि स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। जितना स्नेह है उतना शक्तिशाली। समृद्धि दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। क्योंकि जिस बाप की समृद्धि में स्नेह में सभी लवलीन होते हैं, वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। हमारे सामने स्नेह और शक्ति का सिंबल है। अभी अभी स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति से न बनाए विश्व के आगे सेवार्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भाव के वरदान के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भाव का भी पाठ पढ़ाया। स्नेही भाव के साथ साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भाव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे रहे, यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। आज के दिन चारों के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से, बाप के समान बनने की स्थिति की अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुँचे। कोई बुद्धि द्वारा, कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और सम्मान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में स्नेही बच्चों को बाप दादा समान भाव का वरदान दिया। बच्चों ने उन्हें याद किया तो बाप दादा ने उन्हें समान भाव, बाप समान भाव बनने का वरदान दिया और दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। चाहे साकार रूप में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चे का प्यार स्वतः हो ही जाता है। ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ, तो बड़ी माँ होने के कारण माँ का बच्चों से प्यार स्वतः हो ही जाता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष रूप है समान बनना। बाबा सिर्फ ये नहीं कहते याद करो, बाबा कहते बाप समान बनो। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह भी दिखाई पड़ता है। यह लौकिक माँ का लौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, कभी बाप से बिछोड़ा करने वाला नहीं है। सहज योगी, राज योगी अर्थात राजा बनाने वाला है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा बने। सभी राजा बच्चा बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो या प्रजा में आने वाले हो। आज वतन में
माता पिता की रूह रोहण चल रही थी, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आया। आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना, हर एक को अपनी याद आती है, उन यादों में सब समा जाते हैं। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही जाती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा कि जानते हो, ब्रह्मा बाप ने क्या बोला होगा, संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले पहले समान बच्चे याद आए, स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा या संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ स्नेह है, लेकिन समर्थी नहीं रहती। इसलिए समान बनने में नंबर आगे की बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह स्नेह उमंग उत्साह में लाता, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कमज़ोर बना देती हैं। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते, हैं भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसे निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हैं। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। कोई नई बात नहीं, हर कलम में ऐसा होता है। त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आद्मदंत तीनों कालों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी अनेक कल्प की बात तो छोड़ो, इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में या समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में सब पुराने, अर्थात कल्प कल्प के। नथिंग न्यू, ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण, अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे, दूसरे हैं समान बनने वाले। 2 प्रकार के बच्चे को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाएं, यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस मनाना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। पालना, जो बाबा ने हमारी पालना की, पालना का और बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी ये है, जो स्नेही स्नेह की कमी नहीं देख सकते।
इसलिए भी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ, जहाँ माँ, यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है, जिसका माता पिता दोनों पाठ साकार रूप से नूंदा हुआ है। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आश है कि सब बच्चे समान बने, उनको भी याद करना, समझा। आज के स्मृति दिवस का ये विशेष संकल्प समान बनना ही है। आज के स्मृति दिवस का विशेष संकल्प समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में समान अर्थात समर्थ बनना है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू, इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। वही हर बार ये आती है, कलप कलप आती है, नथिंग न्यू, हाँ विजयी रतन है। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस को मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दे और 3 लोगों के मालिक बन जाएं, तो देना क्या हुआ। फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। इस समय बाबा ने उनको बुलाया था कि जिन्होंने कोई ज़मीन सेवार दी या कोई मकान सेवार दिया, 1-1.5 लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी। इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्मा को बुलाया है। बाप रमणीक चिड़चिड़ कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया। बाप ने भी स्थान दिया ना, बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। कौन सा स्थान दिया? ऐसा स्थान जो और कोई दे नहीं सकता। कौन सा स्थान होगा सोचो। बाप ने दिल तख्त दिया। कितना बड़ा स्थान है। ये सब स्थान उसमें आ जाते हैं। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है। पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने तख्त दिया, जहाँ सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाओ। इतना बड़ा देव तख्त जहाँ सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाओ। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। माना दूसरों को सम्मान देकर आगे बढ़ाना, ये भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाले का पद पा लेता है, उतना योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। वह मुख से करता है, भाषण मुख से करते हैं और ये स्थिति से करते हैं। तो सदा हर समय सेवा की विधि को, महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले ये हो नहीं सकता, लेकिन सच्ची दिल पर साहब राजी होता है। कोई भी सेवा करो पर सच्ची दिल से, उसमें साहब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता, ज्ञानदाता, भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्म राजकाजी से भी बच जाएंगे।
भगवान को राजी कर दें तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे समृद्धि स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। अच्छा, अब सेवा केंद्रों के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना, कि विशेष बाबा ने बुलाया। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अब प्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। वहाँ प्राप्ति क्या होगी उसको पता ही नहीं, तो अंतर का भी पता नहीं होता। जहाँ अंतर का अनुभव है कि कितनी प्राप्ति हो रही है, इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं, तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। जिन्होंने बाबा की सेवार्थ कुछ भी किया, तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है, अर्थात तुरंत दान करता है, तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। वह क्या होती? किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो, तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना। वर्णन करते हो कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुन कर के सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुन कर के जाग जाता या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव उनके ऊपर भी चढ़ता है। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। ये है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति की मेवा खाने वाला, तो जो मेवा लगता है, जो मेवा खाता है, वो क्या होता? तंदुरुस्त होता है। अगर डॉक्टर भी किसी को कमज़ोर देखते हैं तो क्या कहते? फल खाओ, क्योंकि आजकल ताकत की चीज़ माखन खाओ, घी खाओ, वह तो हजम नहीं कर सकते। आजकल ताकत के लिए फल देते हैं। तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी खुशी होती है। मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है, तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके खुशी होती है। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता, फिर अभी ही मिलता है। अगर मानो आप भी कोई काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर सेवा की, तो ये सुनकर खुशी होती है ना। तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही सेवा है। तो ये भी प्रत्यक्ष फल हुआ ना। ये भी सेवा के निमित्त बने, महत्व रखने के महानता प्राप्त कर लेते। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान, सदा कोई न कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं, कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं,
कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं? नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं, ये कह नहीं सकते। वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। तो प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा? भाषण करेंगे क्या? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना। तो ये कितनी सेवा है। ये अभी हुई है क्या? अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है। तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का बहुत अच्छा साधन है। सेवा का चांस मिले ये नहीं, मिला हुआ है। ऑल राउंड सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100% मार्क्स है। अगर वाचा और मनसा ठीक है और कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है तो 100 मार्क्स तो गई ना। ऑल राउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑल राउंड सेवाधारी। तो ऐसे हो। देखो, शुरू में जब बच्चों की भट्ठी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया, माली भी बनाया, तो जूते बनाने वाला भी बनाया शुरू में, बर्तन मांजने वाले भी बनाए, तो भाषण करने वाले भी बनाए, क्योंकि इसकी मार्क्स रह न जाए। वहाँ भी लौकी पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3-4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हो जाते हो तो पास विद ऑनर तो नहीं बनेंगे ना। टोटल मार्क्स में कम तो हो गए। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं। जैसे मकान देने के निमित्त बने, ये सेवा का इनका पुण्य का खाता मिला, मार्क्स मिलेगी, लेकिन फुल मार्क्स ली है या नहीं, ये चेक करो। कोई ना कोई कर्मणा सेवा वह भी ज़रूरी है, क्योंकि कर्मणा की भी 100 मार्क्स है, कम नहीं है। यहाँ सब सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है। वहाँ तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स कम होगी, हिसाब में गणित में ज़्यादा होगी। यहाँ सब सब्जेक्ट महत्व वाली हैं। ऐसा है ना कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो, पर कर्मणा में रह जाएं तो आप समझो मैं बहुत महावीर हूँ, सभी में मार्क्स लेनी है। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है? ऑल राउंड सेवाधारी या सेवा देने के सेवाधारी? ऑल राउंड सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी? ये भी अच्छा किया जो सफल कर लिया। जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। समय के पहले सफल कर लेना ये समझदार बनने की निशानी है। तो समझदारी का काम किया। बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं जिन्होंने समझदारी से अपना सफल किया। अच्छा जी, अब है वरदान। स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योगयुक्त भाव। जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं वह सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते हैं वह राजयुक्त योगयुक्त दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। तो इस राज को सभी जानते थे। वह कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते। इसलिए सदा स्नेही के राज को जानो,
राजयुक्त बनो, राजयुक्त, रहस्य को समझो। स्लोगन है, जो निमित्त हैं वह जिम्मेदारी संभालने में भी सदा हल्के हैं। जो निमित्त हैं वह जिम्मेदारी संभालने में भी सदा हल्के हैं। आज का सम्मान है, नष्टो मोहा, राजयुक्त, योग युक्त, दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाना। मन को एक रस और शक्तिशाली बनाने के लिए मन की एक्सरसाइज, उसकी पॉइंट है। आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो। तो बाप दादा भी कहते हैं युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरफ से सेवाधारी। ये मन की एक्सरसाइज 5 मिनट भी की, सारे दिन में कई, भिन्न भिन्न टाइम करो तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे और मेहनत से बच जाएंगे। 5-5 मिनट सारे दिन में ये एक्सरसाइज करनी है। अब है मम्मा समान बनने की पॉइंट। मम्मा के मुख पर कभी किसी भी आत्मा के प्रति कोई अशुभ बोल नहीं निकले। बच्चों के अवगुण का पता होते भी उनके प्रति नफरत या घृणा का भाव नहीं रहा। सदा शुभ श्रेष्ठ भाव, सबके कल्याण का भी भाव रहा। इसलिए हरे का मम्मा से जिगरी स्नेह था। ऐसे हमें भी हर आत्मा के प्रति शुभ श्रेष्ठ भाव, कल्याण का भाव रखना है। कभी किसी के प्रति हमारे मन में कोई अशुभ भाव ना हो, हर एक के प्रति शुभ भाव, शुभ भावना रखेंगे तो ज़रूर उस आत्मा का भी कल्याण होगा। ओम शांति।